मतलब ऑलमोस्ट आई डाइड फॉर अ मोमेंट। हेलो बेबीज, आई एम राशि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज का टॉपिक इज अबाउट अननेसेसरी यापिंग, जो मैं हमेशा से करती हूँ, जो मैं बड़बोली हूँ, मैं चुप ही नहीं रह सकती। इसलिए हम बना रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो, ताकि आगे जाके जब मैं इन फ्यूचर अपने वीडियोस देखूं तो मुझे पता चले कि वाओ, ये सारे क्रेजी इंसिडेंट्स मेरे साथ मेरी इसी जिंदगी में हैपन हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद कल सुबह क्या हुआ। मैं रोज सुबह उठती हूँ 6 बजे, ठीक है। 6 बजे उठ के मैं सीधा निकलती हूँ, 6:30-7 तक मैं कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ। और यहाँ से ट्रेन टैक्सी सब करके मैं पहुंचती हूँ कुछ 8 बजे के नियरली कॉलेज। और मेरा कॉलेज है इस तरफ और बीच में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी जाती रहती है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं क्रॉसिंग करती हूँ मैं वैसे ही जाती हूँ। तो कल भी मैं क्रॉसिंग कर रही थी और ऐसा नहीं है कि मैं जोन आउट हो गई, मैं पागल हो गई थी या मैं पागल की तरह चल रही थी। मैं बराबर से चल रही थी और मैं चल रही थी। और जब मैं चल रही थी और मैं ऑब्वियसली अगर मैं जा रही हूँ तो मैं ऑटो देख के जाऊंगी ना, ऑटो कहाँ पर है। तो जब मैं चल रही थी तब मैं यहाँ थी, ऑटो वहां थी। और जब मैं वहां पे पहुंची तो ऑटो यहाँ आ गई। और वो जिस स्पीड में आ रहा था वो बस मुझे उड़ा के जाने वाला था। मतलब ऑलमोस्ट आई डाइड फॉर अ मोमेंट। बट ये चीज हॉरिफाइंग नहीं है कि मेरा कल एक्सीडेंट होने वाला था और मैं कल मरने वाली थी। सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग चीज ये है कि मेरा कल एक्सीडेंट होने वाला था और मैं जगह पे मरने वाली थी, बट उस चीज से मुझे कोई भी ऐसा सरप्राइज या शॉक नहीं लगा कि ओ माय गॉड मैं मर रही हूँ। नहीं, मैं एकदम काम थी वो मोमेंट पे। मुझे समझा ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। ना मैं जोन आउट थी, ना मैं शॉक थी, मैं बस ठीक है। ऐसा इतना इतना मेच्योर बिहेव किया मैंने वहां पे कि हाँ ठीक है, लाइफ है, होता रहता है। मतलब मुझे जिंदगी में मेच्योर बनना था, बट इतना मेच्योर नहीं बनना था कि मैं मर रही हूँ और फिर भी मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ इस पे। हाँ भाई आके उड़ा ले, यहाँ पे हूँ मैं और वो यहाँ पे, और मैं ऐसा देख रही हूँ उसको कि हाँ भाई मार दे मुझे, उड़ा दे, मुझे जीना ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह मेरी मरने की तमन्ना पूरी हो रही है। बट एज आई से आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए वो मेरे पीछे से चला गया और मैं चुपचाप 2 स्टेप आगे गई, मैं सीधा कॉलेज के अंदर घुस गई। और मेरे दिमाग में 1 मिनट के लिए भी नहीं आया कि भाई अगर मैं मर जाती तो क्या होता। मेरे दिमाग में उल्टा ये आया कि अगर मैं मर जाती तो मेरे घर वालों को लगता कि इसकी ही गलती होगी, ये कानों में ईयरफोन लगा के चल रही होगी और इसीलिए रिक्शा वाले ने इसको उड़ा दिया। बट ऐसा नहीं था। कल मैंने कानों में अपने ईयरफोन्स भी नहीं लगाए थे। मैं कल इतनी सोबर थी, इतनी अच्छे से चल रही थी। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं नींद में थी, मैं नींद में भी नहीं थी। मैं एकदम प्रॉपरली नहा धो के कॉलेज गई थी और मैं पूरे अच्छे मूड में थी। बट मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड देन मैं कॉलेज में बैठी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कल मर जाती, मतलब आज अगर मैं मर जाती, तो मेरे घर वालों को ये लगता कि भाई इसकी ही गलती होगी। और मेरे घर वाले बजाय मेरी साइड लेने के मुझे ही दोष देते कि इसकी गलती की वजह से मर गई, और मर गई। ऑल्सो परसों से मेरी एग्जाम है और परसों से आई वोंट बी पोस्टिंग रेगुलरली, मतलब थोड़ा इनएक्टिव हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है। और अगर मैं फेल वेल हो गई तो मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे गाइस मुझे। एंड बाय द वे, फेल से मुझे एक बात याद आ गई कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था जिसमें मैंने इतने नाटक किए थे पढ़ाकू बच्चा बनने के, मैं उसमें पास हो गई। आई नो पास होना इज नॉट अ बिग डील, इट इज बेयर मिनिमम। और मेरे घर वालों के लिए भी इट इज बेयर मिनिमम, क्योंकि मेरे को किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया मेरे घर पे पास होने पे। क्योंकि मेरे घर वालों की नजर में पास होना इज बेयर मिनिमम। मतलब अगर यू आर समवेयर टॉप कर रहे हो तो उन लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बट ठीक है। और अभी मेरा सेकंड सेम आ चुका है तो अभी मुझे वापस पढ़ना है। परसों से है मेरा सेकंड सेम इन द सेंस इंटरनल्स है, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 25 मार्क्स का सवाल है, 25 मार्क्स का। और उसके लिए मैंने आज 3 बुक्स मंगाई है। आज नहीं, मैंने कल ही मंगाई है। और बट कल मैंने इसे खोला नहीं ऑब्वियसली। इसमें नोट्स लिखने के लिए मैंने मंगाया है। और अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब अभी तक मैंने नोट्स ही नहीं बनाए, मुझे पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। बट ये फिर भी ठीक है, मेरे क्लास में तो ऐसे भी बच्चे जिनको पता ही नहीं कि भाई सेकंड सेम में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आई फील कि फिर भी मैं एक सही जगह पर हूँ। और मैंने आज सोचा कि मैं पढ़ूंगी, तो पढ़ने के लिए मैंने अभी तक बस सुबह से उठ के एक ही आंसर लिखा है। आई नो माई हैंड राइटिंग इज वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन है, क्यूट है मेरी तरह। क्यूट नहीं बोल सकते, बैडी है मेरी तरह, मेरी हैंड राइटिंग भी बैडीज। तो परसों से मेरी एग्जाम है बेसिकली, तो मैं पोस्ट नहीं करूंगी। मेरा बोलने का मतलब यही है, ये घुमा फिरा के जो मैं बोल रही हूँ, मेरा एंड ऑफ द कंक्लूजन यही है कि मैं डेली पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। ऑल्दो मेरे पास अब लाइट भी आ गई है, माइक भी आ गया है, पर मैं डेली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीजों के वजह से। जैसे कि अब मेरा जिम हो गया, और जिम से एक बात याद आ गई कि मैंने शुगर कट ऑफ कर दी अपने जिंदगी से। मतलब
आज चौथा दिन है कि मेरी शुगर मैंने बंद कर दी है, मैं कुछ भी शुगर वाला नहीं खा रही हूँ। आज 4th डे और मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई आई एम सच अ स्वीट पगलू कि मुझे स्वीट चाहिए ही होता है, और मैं आज चौथा दिन सरवाइव कर रही हूँ बिना शुगर के। और आई होप सो नहीं, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी क्योंकि मुझे कम बैक करना है। मोटी हो गई हूँ, मुझे कम बैक करना है, इसलिए मुझे अब तो करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। इसलिए अभी मैं डेली डेली जिम भी जा रही हूँ, डाइट भी फॉलो कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। अब मेरा आजकल का जो दिन है बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है बाय द वे। अभी नजर मत लगाओ कोई, मैं बता रही हूँ तो मेरा ऐसे ही दिन जा रहे हैं रोज रोज। और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं ये दिखाऊं कि शुगर कट ऑफ करके मेरा दिन कैसे जा रहा है, मतलब मेरा प्रोग्रेस दिखाओ तुम सबको, ताकि तुमको यकीन आए कि मैंने सच में शुगर कट ऑफ कर दिया है। मैं इतना अपने पेट को मार रही हूँ, अपने पापी पेट को मैं इतना मार रही हूँ रोज रोज। मतलब मेरे घर पे ऐसी ऐसी चटपटी चीजें बन रही है, बट वो चीजें साइड में रख के मैं अपने सैलेड खा रही हूँ, मैं अपना फिर एकदम सूखा मुखा डाइट वाला फूड खा रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही डाइट फूड खाती हूँ, मतलब मैं अपने डाइट को भी एकदम ऐसा तड़का दे देती हूँ, बोलते हैं ना ऐसे डाइट फूड में भी जान लेके आना। मैं आजकल बहुत ऐसी मतलब चीजें देख रही हूँ और चीजें खुद एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खाने के ऊपर, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। कोई 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 नहीं, सारे अच्छे बन जाते हैं। मतलब अगर अगर कोई खाना खराब बन भी जाता है तो उसको ऑब्वियसली फेंकेंगे तो नहीं। कल भी ऐसा हो गया कि हम मैंने गरम गरम दूध में दही रखी जमाने के लिए, और मुझे बाद में क्लिक होता है कि गरम दूध में दही नहीं जमती, तो फिर क्या वो दूध भी हमने फेंका तो नहीं, बिकॉज खाना फेंकना नहीं चाहिए, बुरी बात है। तो वो दूध भी मतलब थोड़ा सा ही दही डाला था, तो फिर वो हमने कंज्यूम कर लिया बाद में। और मैंने हाल फिलहाल में बहुत सारी शॉपिंग करी है वापस। अभी अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ और मैंने वापस कपड़े खरीदे। अब मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैंने फिर से कपड़े खरीदे तो मेरे घर वाले मुझे कपड़ों के साथ बाहर फेंक देंगे, इसलिए मैं अभी कपड़े नहीं खरीदूंगी। अभी मैं सेविंग्स करूंगी। झूठ बोल रही हूँ, मुझे भी पता है नहीं हो पाएगी सेविंग्स मुझसे, बट आजकल मैं बाहर का खा भी नहीं रही हूँ, ना मैं कुछ चटोरा खा रही हूँ, ना मैं कपड़े खरीदूंगी, तो सेविंग्स तो होगी ही। और ऐसे मैं कॉलेज हमेशा नहीं जाती, तो मेरा ट्रैवलिंग का पैसा बच जाता है, तो फिर वो भी मैं अपने पास ही रखती हूँ, अपने ट्रैवलिंग का पैसा। तो अगर तुम लोगों को देखना है मैंने क्या क्या खरीदा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग मेरे चटपटे कपड़े देखना चाहते हो कि मैंने क्या खरीदा। और इस बार मैंने कुर्ती भी खरीदी है। ऐसे तो मैं कुर्ती खरीदती नहीं हूँ जल्दी, बट इस बार मैंने खरीदी है क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगी वो कुर्ती। और उसके साथ साथ मैंने उसके मैचिंग के इयररिंग्स भी खरीदे। मतलब मेरा लक इतना अच्छा था कि उसी दिन मैंने कुर्ती भी खरीदी और उसी दिन मैंने इयररिंग्स भी लिए। मैं बहुत सारी चीजें ऑर्डर डेली बेसिस पे करती हूँ, फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे पैसे सेविंग्स क्यों नहीं हो रहे, और यही कुछ चीजें हैं। एंड देन फिर मैं डाइट वाला फूड भी खा रही हूँ डेली डेली डेली। और अभी मेरा ट्रेनर मेरे को बोलता है कि आप आपके डाइट में प्रोटीन ऐड करो, प्रोटीन इन द सेंस वे प्रोटीन। अभी प्रोटीन वाली मैं अपने हर एक मील में तो प्रोटीन नहीं ऐड कर सकती, मतलब ठीक है जो भी मैं मील ले रही हूँ उसमें 5 to 6 ग्राम्स प्रोटीन होता है, बट अकॉर्डिंग टू माई ट्रेनर हर एक मील में 50 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। और आई फील कि मैं इसके लिए वे प्रोटीन ले लूं, पर मेरे घर वालों को लगता है वे प्रोटीन यानी कोई बहुत बड़ा केमिकल है जो अगर मैंने ले लिया तो मैं मर जाऊंगी, तो मेरे घर वाले मुझे ये सारी चीजें नहीं करने देते। मेरे घर वाले तो जिम भी नहीं भेज रहे थे, वो तो मैंने जबरदस्ती जबरदस्ती मिन्नतें करके जिम जाने का फैसला किया, और अब मैं जिम जा रही हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने कुछ ऐसा चटपटा सा कम बैक नहीं किया अपना। और हेयर कलर, पियर्सिंग, टैटूज, ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बजट फ्रेंडली कमबैक आइडियाज डिसाइड करने पड़ेंगे। तो गाइज प्लीज सजेस्ट मी सम बजट फ्रेंडली कमबैक आइडियाज इन माय कमेंट सेक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा तो और कोई कमबैक मैं नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मुझे काट डालेंगे अगर मैंने कुछ पियर्सिंग टैटू वैटू का नाम भी लिया तो। टैटू तो मतलब एकदम आउट ऑफ माई लीग ही हो गया। पियर्सिंग और हेयर कलर इज स्टिल ओके, बट टैटू तो नो वे, नॉट एट ऑल पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल सकते हैं कि तुम लोग हो ही नहीं सकता टैटू, मतलब करने ही नहीं देंगे। मेरे को बोलेंगे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, नहीं। और मैं नहीं कर सकती टैटू। पियर्सिंग पियर्सिंग भी आई फील नहीं ही बोलेंगे, बट देखते हैं। पियर्सिंग मतलब यहाँ की पियर्सिंग
बोल सकते हैं नोज पियर्सिंग तो नॉट अलाउड। यहाँ की पियर्सिंग आई कैन प्लान मे बी। और हेयर कलर तो मैंने, मेरे हेयर ही नहीं बचे तो हेयर कलर के लिए तो क्या ही मैं बोलूं। हेयर कलर तो बोलेंगे फिर भी देखो करना है तो कर ले, बट मेरे हेयर ही नहीं बचे तो मैं कलर कहाँ पे करूंगी, मुंह पे, टकले पे, टकला कलर करूं मैं अपना। So that's how my unnecessary yapping looks like. I know you like my चटपटे videos, but फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरे लोग हो तुम लोग। एक दिन मैं भी बहुत बड़ी बैडी बन जाऊंगी, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी, बट बैडी बनने तो दो मुझे, बनने के लिए सब्सक्राइब तो करो। तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।